हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और गाइज आज मैं आई हूँ ब्लड टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं वो लोग तो जानते हैं कि 4-5 दिन से जो मेरा फ़ीवर है वो उतर ही नहीं रहा है। और इसी वजह से मैं सोचा कि अपना ब्लड टेस्ट करवा लूँ। तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं। और साथ में आए थे मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा, और मैं अपनी सासू माँ को भी लेके आई थी। बेटे को तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ती हूँ। और सासू माँ को हम लोग इसलिए लाए थे क्योंकि घर में किसी को विश्वास नहीं होता है कि मैं डॉक्टर के पास गई थी या तबीयत वगैरह जो ख़राब है। सबको लगता है कि मेरे हस्बैंड मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, या फिर मेरा घूमने का मन करता है तो मैं ऐसे डॉक्टर के पास चली जाती हूँ और कुछ हुआ नहीं, ऐसा सबको लगता है। तो इसलिए हम लोग अपने जो मेरी सासू माँ उनको ले आए थे। मैंने कहा चलो इनको लेके चलते हैं। और इवनिंग का टाइम था तो मैं डिनर बना रही थी यहाँ पे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं जो हॉस्पिटल से आ गई थी और आने के बाद मैं जो है सो गई थी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैं सो गई थी। और उठने के बाद फिर मैं गई हूँ, जो अपना डिनर है वो मैंने बनाया है। डिनर बनाने के बाद मैं आई हूँ। और अब देखिए मैंने नहा धो के अब पूजा करी है। मैंने नहा धो के ड्रेस भी मैंने चेंज कर ली और यहाँ मैंने पूजा वूजा कर ली है। मेरे लड्डू गोपाल हैं जो, उनको भी मैंने सुला दिया है। टाइम से मैं उन्हें सुला देती हूँ। और अभी मेरे आप रूम का हाल देखिएगा। पहले तो आप मेरे बेड का हाल देखिए, कितना बुरा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। और आप उधर भी देख सकते हैं कितना बहुत ज़्यादा सब बिखरा हुआ है। और ये सब तो छोड़िए, अभी 5 दिन से मेरे जो रूम है इसकी भी सफाई नहीं हुई है, बिल्कुल भी सफाई नहीं हुई है। किसी ने झाड़ू तक भी नहीं लगाया है। सारा कमरा ऐसे ही फैला हुआ है। 5-6 दिन हो गए मुझे जो है तबीयत ख़राब हुई मेरी, 5-6 दिन हो चुके हैं। और जिस दिन से मेरी तबीयत ख़राब, उसी दिन से सब कुछ ऐसे ही बिखरा हुआ है। बेबी के भी मेरे कपड़े वगैरह नहीं धुले हुए हैं। और अब मैं कल धोऊंगी। मेरे हस्बैंड को मैंने आज बोला, मैंने कहा एक भी ड्रेस बाबू की भी नहीं धोई हुई है, बहुत गंदे हो गए हैं। अभी थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ। इस बार मैंने जो डॉक्टर चेंज किया है, तो फिर उन्होंने जो मेडिसिन दिए ठीक दिए उन्होंने अभी तक, मतलब बेटर सा फील कर रही हूँ पहले से मैं। तो फिर आज मैंने डिनर वगैरह भी बनाया है। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद और आप लोगों से जो ये बातचीत करती हूँ। पहले मैं सोची हूँ कि ये सब बिखरा हुआ है ना, इसको मैं तह करके कपड़ों को तो रख देती हूँ। और बाकी जो काम है ना वो भी धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि अगर एकदम से करूँगी तो फिर मुझे थकावट हो जाएगी, क्योंकि 5-6 दिन के बाद उठी हूँ मैं। और ऐसे तो बीच बीच में मैं गई थी, मैं कल भी गई थी रात शाम को डिनर बनाने के लिए। बट मैं जैसे आटा वगैरह लगा रही थी, चावल वगैरह मैंने बना दिया था और आटा वगैरह लगा रही थी, तो फिर उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी दोबारा। फिर मैं आ गई थी क्योंकि वीकनेस कुछ ज़्यादा थी, मन तो नहीं कर रहा था लेकिन मजबूरी थी, जाना पड़ा। और उससे पहले भी मैं डिनर बनाने के लिए ही गई थी, तो उस दिन भी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके अगले दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरे सिर में दर्द हो गया था। डिनर तो मैंने बना दिया था, बट रात में बहुत ज़्यादा माइग्रेन वाला दर्द एकदम उठ गया था। और कुछ बहुत टाइफाइड का भी थोड़ा बहुत मुझे जो कि टेस्ट में आया है, तो उस वजह से भी शायद सिर में दर्द था। तो फिर 2 दिन में गई थी, ऐसी बात नहीं है, बीमार थी बट फिर भी मैं गई थी। 2 दिन मैंने डिनर बनाने की कोशिश करी, बट एक दिन तो मैंने बना लिया था प्रॉपर, लेकिन कल जो था वो मैं पूरा तो नहीं बना पाई। लेकिन गई थी, मेरी बिल्कुल भी इच्छा भी नहीं थी और शरीर भी मेरा ऐसा मतलब जवाब नहीं दे रहा था कि नहीं मुझे करना चाहिए। बट फिर भी मैं कुछ मजबूरी के चलते मैंने किया जो भी करना था। तो बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। और गाय जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, मेरा दूध किसी ने भी गर्म नहीं किया, ऐसे ही पड़ा रहता था। और ये देखिए, ये परसों का दूध है जो कि कच्चा है और ये फट चुका है। और आज जो कल दूध आया था इवनिंग में वो मैंने गर्म कर दिया था दोपहर में। और आज जो दूध आया है इवनिंग में वो अब मैं गर्म करूँगी। इससे पहले लगभग मेरा 1 किलो दूध ख़राब हो चुका है, किसी ने भी गर्म नहीं किया, वो फ्रिज में रह जाता था। और मैं तो यही सोचती थी कि कल ठीक हो जाऊँगी तो कल मॉर्निंग में कर लूँगी, फिर सोचती थी शाम को ठीक हो जाऊँगी तो शाम को कर लूँगी। बट तबीयत ही ठीक नहीं हो पाती थी तो मैं नहीं कर पाती थी, तो बड़ा दुख होता था। मेरा दूध जो है मैं लेती थी और ख़राब हो जाता था। बट ये देखिए, आज जो है मैं इलेक्ट्रिक केतली में दूध अपना गर्म कर रही हूँ और दोपहर में मैंने इसी में किया था। और मेरे बीमारी के चलते मैं भूल भी गई थी कि मेरे पास इलेक्ट्रिक केतली है, नहीं तो मैं पहले भी अपना जो और दूध था वो मैं कर लेती, तो मेरे हस्बैंड को बोल देती। बट क्या कर सकते हैं, याद नहीं रहा मेरे को। तो यहाँ पे अब मैं अपने से बात करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और ये देखिए मेरा बेबी, इसे मैंने सुला दिया, सो गया है। मैं चाहती आप लोगों से बात कर लूँ। तो गाइस जो मेरे फॉलोवर्स सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मेरा डेली ब्लॉग देखते हैं, उन लोगों ने देखा होगा कि जो मेरी तबीयत है वो
5-6 दिन से ख़राब चल रही है। बुखार है जो ज़्यादा हो गया था मुझे, प्लस में सुई वगैरह इंजेक्शन वगैरह लग गया था, वो कमज़ोरी वगैरह का लगा था, तो उस सब की वजह से ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और 3 दिन तो मैंने रेस्ट किया, किसी भी तरीके से कर ही लिया, लेकिन इस 3 दिन में भी ना मुझे किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। मेरे हस्बैंड मॉर्निंग में मुझे खाना ला के और खिलाते थे, खुद भी खाते थे। उसके बाद वो चले जाते थे, पूरे दिन कोई खाना वाना कोई भी नहीं पूछा था। वो जाते थे 8:30-9 बजे निकल जाते थे, और फिर वो रात को आते थे वही टाइम 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे आते थे। जब वो आते थे तो फिर वो खाना लेके आते थे, तब मुझे खिलाते थे, खुद भी खाते थे। क्योंकि तबीयत तो ख़राब थी ही थी। हमारे घर में एक बात और है यहाँ पे कि अगर मैंने कुछ किया तो घर में कहने का होता है कि अगर मैंने खाना मान लो सपोज करो काट के निकाल के खा भी, तो वो भी हो जाएगा कि हाँ होगा, तो जगह हो ही गया, हो ही गया। तो इसीलिए मैं जाती ही नहीं थी वहाँ, खाना वाना भी लेने नहीं जाती थी। 1-2 दिन तो मेरी तबीयत थी ख़राब, बिल्कुल मन नहीं करा था, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड फिर भी ले जाते थे और खाना ला के देते थे, खाती थी मैं। 3 दिन तक तो मैंने रेस्ट किया, अभी आप लोगों को मैंने बताया। उसके बाद मेरी जो जेठानी जी हैं वो मॉर्निंग में ही खाना तो उन्होंने बनाया, बट लड़ने लगी, सासू माँ से बोलने लगी कि सब लोग अपना अपना खाना बनाइए, मैं किसी का अब नहीं खाना बनाऊँगी। और कह रही थी कि ऐसे तो कोई आता नहीं है, झाँकता नहीं है, और जब खाना बन जाता है सब लोग आ जाते हैं खाने के लिए। तो गाइस अब जब जेंट्स लोग थोड़ी खाना बनाएंगे, चाहे अब जो सास हैं वो तो खाना बनाने से रही। एक तो घर में 2-2 बहू हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं, और मान लो एक बहू की अगर तबीयत भी ख़राब है तो क्या घर में एक अगर जो भी बहू है, चाहे मैं हूँ चाहे बड़ी जेठानी, क्या हम संभाल नहीं सकते 2 दिन 4 दिन 5 दिन, क्या हम अकेले खाना नहीं बना सकते? वैसे भी आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, अक्सर मैं खाना अकेले ही बनाती हूँ, अक्सर मैं खाना करा, लेकिन मैंने कभी भी कुछ नहीं बोला है। अभी जब जेठानी जी मेरी आई थी मायके से, तो इवनिंग का हो, इवनिंग का चाहे डिनर हो चाहे मॉर्निंग का जो भी लंच वगैरह हमारे एक साथ बनता है, आप लोग को पता है, वो नहीं बनवाती थी। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है जैसे वो खुश हैं। हाँ, ऊपर क्लीनिंग वगैरह कर देती थी, बर्तन वॉश कर देती थी, तो मैं उसमें भी खुश थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम मेरा भी बच रहा है, जो इनमें मुझे टाइम लगेगा मैं खाना बना रही हूँ, वो क्लीनिंग कर लेती हूँ ऊपर और बर्तन वॉश कर लेती हूँ, तो मुझे उसमें भी संतुष्टि थी। मैंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने नहीं किया। 2-3 दिन आई हुई थी मायके से, तो और अदरवाइज़ मैं खाना बना के नीचे आके नीचे की क्लीनिंग नहीं करती थी, ऊपर की क्लीनिंग वो करती थी, नीचे की क्लीनिंग मैं करती थी। फिर भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, मैंने अपने हस्बैंड को भी कुछ नहीं बोला कि ऐसे-ऐसे हो रहा है। लेकिन अगर 3 दिन ही सिर्फ़ खाना उन्होंने बनाया, उन्होंने साफ कह दिया कि किसी का खाना नहीं बनाऊँगी, अपना-अपना बना के खाइए, मेरे से नहीं बनेगा। और बोल रही थी कि जैसे भी है मतलब खाना बनता है तो सब लोग आके जैसे खाते हैं, तो वही चीज़ें सुनने में थोड़ा-सा बुरा लग रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने क्या किया कि और गाइस जो जेठानी जी का ये मानना था कि मैं मायके से आई हूँ, आते ही सब लोग मुझे देखने लगे, मतलब सारा टोन तो वैसे मेरे पे ही था, सारा का भी काम तो मैं ही करवाती थी उनके साथ। तो बोले कि सब लोग बस मुझे ही देखने लग गए हैं, बीमार पड़ गए हैं देख के, ये वो ऐसे मतलब बोलने लगे। तो एक बात बताइए गाइस, कोई जानबूझ के तो बीमार पड़ता नहीं है, और अगर हो सकता है अगर मैं झूठ बोलूँ, अगर मैं ये कहती मेरे सिर में दर्द है तो वो कोई नहीं। गाइस अगर मैं बोलती मेरे सिर में दर्द है या मेरे पेट में दर्द है, तो वो भी मेरी सिर्फ मैं जानती, तो वो मैं झूठ बोल सकती हूँ। लेकिन अगर जो बीमारी दिखने लायक हो, जैसे फीवर वगैरह है, तो वो मैं क्यों झूठ बोलूँगी? और अगर मैं झूठ बोलूँगी तो डॉक्टर तो झूठ नहीं बोलेगा, या जो हमारा टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर जो है वो तो नहीं झूठ बोलेगा। तो बस मन की वहम है, आप लोगों को तो पता है। बस कि सब लोग ये सोचते हैं इस बहाना है, तो मैं जानती, मेरे हस्बैंड जानते कि बहाना नहीं था। फिर जब मेरी जेठानी जी बोलने लगी, तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो गुस्से में मेरा हाथ पकड़ के और फिर मुझे किचन की तरफ ले गए, और बोले कि ना तुम चाहे जियो चाहे मरो, तुम ही करोगी काम, तुमको ही करना है। वो गुस्सा हो गए थे, वो बोले थे कि चाहे जीना चाहे मरना, लेकिन तुम ही करना। और अपनी भाभी को वो बोलने लगे कि तुम काम छोड़ दो, तुम मत करो, रहने दो, मत करो, सॉरी गाइस। तो वो बोलने लगे थे। उसके बाद फिर
उस समय का तो जो काम वगैरह था हो चुका था, जो भी लंच वगैरह बन चुका था। फिर इवनिंग में गाइस कसम से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, तबीयत मेरा बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। शरीर में पूरी बॉडी में एक तो दर्द हो रहा था, प्लस मेरे जो सिर में दर्द हो रहा था, चक्कर टाइप में आते घूम रहा था बहुत। बट फिर भी बस घर के झगड़े को देख के और इन लोगों की बातों को देख के फिर मैं गई। बिल्कुल मन नहीं था खाना बनाने का, बट फिर जाने के बाद मैंने चावल जो है वो बनाने के लिए मैंने गैस पे चढ़ाया। और फिर मैं आई, उल्टी जैसा मन था तो उल्टी वगैरह मैंने करी। फिर उसके बाद मैंने मुंह वगैरह धो के अपना सिर वगैरह ठंडे पानी से धोया। फिर मैं ऊपर गई और ऊपर धोने के बाद जाने के बाद जो आटा वगैरह है वो मैं लगाने लग गई थी। और आटा लगाते लगाते मेरा पूरा शरीर एकदम पसीना पसीना हो गया था, सिर घूम रहा था, उल्टी से मन हो रहा था। फिर जैसा तैसा करके मैंने आटा लगा के और बस मैं देख के और फिर मेरी नीचे चले आई। और जो जेठानी जी थी वो सब्ज़ी बना रही थी, तो मैं वहीं आटा से बंद कर, क्योंकि वैसे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ बैठूँ आके। और मैं फिर बेड पे लेट गई। उसके बाद चक्कर वगैरह आ रहे थे, तो अंदर से मेरा जो शायद बीपी भी लो हो गया था। जो मेरा जो प्रॉब्लम होती है हार्ट हार्ट की कह रही हूँ, सॉरी। जो भी मतलब धड़कन थी वो मेरी तेज़ तेज़ सी हो गई थी। मेरी जो हार्ट बीट होती है, हाँ, वो अजीब टाइप से हो गई थी, एकदम घबराहट टाइप में हो गई थी। तो मम्मी जाके पूछने लगी, मैं पड़ गई। फिर मेरे मुँह से थोड़ी सी आवाज़ें भी निकल रही थी, तो कहरने की तरह से आवाज़ निकल रही थी, तो उस तरीके से। तो मम्मी बोली क्या हो गया? तो मैंने बताया, मैंने बोला कुछ नहीं, थोड़ा उल्टी जैसा मन हो रहा है और हार्ट बीट में थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो रही है, सिर चकरा रहा है, घूम रहा है। फिर उसके बाद मैं सो गई। फिर मम्मी, मेरी सासू माँ जो है वो मुझे 7 बजे के आसपास खाना लेके आई। मेरे और मेरे हस्बैंड का लेके आई, दोनों का ही ले आई थी। और लाने के बाद फिर उन्होंने मुझे खाने को दिया, बोली खाना खा लो। फिर मैं खाना खा के फिर मैंने टैबलेट लेके फिर मैं सो गई। और सोने के बाद फिर मैं उठी, मेरे हस्बैंड आए तब मैं उठी थी। और इस तरह से कुछ तबीयत मतलब सही नहीं थी। उससे पहले भी एक दिन मैं उससे पहले एक दिन खाना बनाने गई थी, तब खाना तो मैंने बनाने को तो बना दिया था, मेरा जो डिनर था वो मैंने बना दिया था। लेकिन फिर मेरे सिर में उस दिन बहुत तेज़ दर्द हुआ, उसी दिन का दर्द हुआ, तो फिर मेरा नेक्स्ट डे भी दर्द हुआ था, जिस दिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर ये सब देख के मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने बोला कि चलो हम लोग ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि मुझे टाइफाइड की शिकायत अक्सर रहती है। तो मैंने कहा चलो एक बार ना हम लोग ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, टाइफाइड वगैरह चेक करवा लेते हैं, क्योंकि अगर टाइफाइड होगा तो नॉर्मल टैबलेट लेने से बुखार तो नहीं जाएगा। और इस सिर का दर्द तो मेरा जो है वो टाइफाइड में होता है। जब टाइफाइड होता है ना मुझे, तो मेरे सिर में दर्द होता ही है। ऐसे तो माइग्रेन का भी दर्द है, लेकिन अगर बुखार के साथ मेरा उस तरीके का दर्द है तो वो मेरा टाइफाइड वाला मतलब मुझे पता चल जाता है कि नहीं, कहीं ना कहीं टाइफाइड थोड़ा बहुत ज़रूर है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ऐसे तो मैं सिरिंज वगैरह से बहुत डरती हूँ, जो मुझे सिरिंज लगती है ना देख के बहुत घबराती हूँ। लेकिन घर के हालात देख के ना, जो इतना झगड़ा लड़ाई किच किच आपस में ही हुआ, ये देख के मैंने सोचा कि नहीं चलते हैं और टेस्ट करवा लेते हैं। सिर्फ आराम करने की बात नहीं गए, लेकिन तबीयत की बात है कि तबीयत ख़राब है फिर भी लोग समझ नहीं रहे, वो भी जॉइंट फैमिली में रह के, एक परिवार में रह के। और ऐसे तो लोग कहते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहो, एक परिवार होके रहो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जॉइंट फैमिली का मतलब क्या है। जब अगर कोई हारी बीमारी में साथ नहीं देगा तो फिर और किसी चीज़ में क्या साथ देगा। तो फिर वहीं मैं गई थी, तो रिपोर्ट आई है, तो रिपोर्ट में जो है कुछ इन्फेक्शन है ब्लड में, और टाइफाइड की भी शिकायत आई। डॉक्टर ने बोला टाइफाइड का है शिकायत, और साथ ही साथ कुछ ब्लड में इन्फेक्शन और भी हैं। तो उन्होंने दवाई दी है, तो दवाई दी थी तो मैंने ली थी, तो काफ़ी आराम आया है। और आप लोगों को मैंने दिखाया कि मेरा दूध कैसे 2-2 3-3 दिन का ऐसे ही ख़राब हो रहा है। इससे पहले तो आधा किलो, मैं आधा किलो ही लेती हूँ, हाफ़ केजी लेती हूँ मेरे मेरे बेबी के लिए। तो वो पहले ही ख़राब हो चुका था, एक दिन पहले भी ख़राब हुआ था। और अभी आप लोगों ने देखा कि फ्रिज में 3 दिन का दूध हमारा पड़ा हुआ था, तो वो भी ऐसे ही कुछ ख़राब हो रहा है, कुछ कैसे ही। और मेरे माइंड से सच बताऊँ तो ये भी उतर गया था कि मेरे पास इलेक्ट्रिक केतली है, मैं चाहूँ तो नीचे गर्म करवा सकती हूँ। मैं नहीं करती, लेकिन मेरे हस्बैंड कर सकते थे। लेकिन माइंड से एकदम बीमारी में कुछ पता ही नहीं चला, एक तो बीमारी की टेंशन, ऊपर घर में किच-किच की टेंशन, तो बस फिर नहीं कर पाई। तो फिर कल याद आया तो मैंने आप लोगों को देखा कि केतली से जो इलेक्ट्रिक केतली थी उसमें ही दूध गर्म किया था मैंने। वैसे तो घर की बातें शेयर करनी अच्छी बात नहीं है गाइज, लेकिन क्या कर सकते हैं। और जो बात है सो मैंने आप लोगों को बता दिया। मैंने एक फैमिली समझ के आप लोगों को बात बताई है गाइज। और
अपना दुख है वो बताया है मैंने कि क्या क्या नहीं हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ की वजह से मेरे हस्बैंड के बीच में थोड़ा बहुत जो है तू मैं कहते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी कि मैं काम करूँ, मन भी नहीं कर रहा था। आप लोगों को पता है तबीयत खराब होने पर मन नहीं करता है। और मेरे हस्बैंड घर को लेके घर के चलते इन लोगों की बातों की वजह से बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, तो वो उनको क्या बोले, वो मुझे ही बोलेंगे, तो उल्टा मुझे ही बोलने लगे कि नहीं तुम कुछ करो लेकिन तुम थोड़ा बहुत ही जाके करो, और तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर चली आना। फिर मेरा मानना ये है कि जब मुझे पता है कि मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, मुझसे नहीं हो पाएगा, जाऊँगी तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होएगी, तो इस वजह से मैं जाना नहीं चाहती थी। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत ख़राब होगी तो फिर तुम आ जाना। और वही बात हुआ, फिर मैं गई और तबीयत ख़राब हुई, तब फिर आके मैं जो भी अपना और तबीयत ख़राब हो गई थी तबीयत में ही। तो पता नहीं मैंने अपनी बातें आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करी है कि नहीं करी है गाइस। ऐसे मुझे अपनी बातें अच्छे से एक्सप्लेन करनी नहीं आती है, मैं जानती हूँ। बट आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, क्या कहना चाहती हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। और प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी ब्लॉग को प्लीज़ अच्छे से सुनिए, समझिए, तब आप समझेंगे, हमारे दर्द को समझेंगे। तो बस गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और प्रेयर करिए भगवान से कि मेरी ज़िंदगी भी अच्छी हो जाए, खुशियों से भर जाए, मैं जो बीमार हूँ वो मैं ठीक हो जाऊँ, अच्छे से हो जाऊँ। तो बस गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।